निमि महाराज ने सबसे छोटे भाई, वे 9 जो ऋषि मुनि थे उनमें सबसे छोटे थे और उनका नाम था करभाजन ऋषि। क्या नाम था? करभाजन। अब नाम का अर्थ भी समझ लीजिए। इस ऋषि का नाम भगवान ऋषभदेव के 9 योगेश्वर 9 पुत्र में सबसे छोटे करभाजन, इनका नाम करभाजन क्यों हुआ? क्योंकि ये जब भी भोजन करते थे तो कर अपने हाथों को ऐसे रखते थे, ऐसे ऐसे, और इसमें जितना भी समाए उतना ही वो खाते थे। कर भाजन, कर में जितना भोजन आ जाए, अट जाए, उतना ही वो भोजन करते थे, इसलिए उनका नाम हुआ कर भोजन। लेकिन फिर आगे चलकर अपभ्रंश भाषा में कर भोजन का हो गया कर भाजन। देखिए, भागवत की ये कथा केवल इकड़ून टिकड़ून जाला नहीं होनी चाहिए, यहां से सुना यहां से निकाला, कुछ थोड़ा बहुत उपदेश जीवन में भी है। हमारे ऋषि मुनि वास्तव में आजकल का साइंस क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात बता चुके हैं उसी को ये साइंस मेहनत करते हैं, कई रुपयों का खर्च करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, पैसे समय वेस्ट करते हैं, और फिर कंक्लूजन क्या होता है? जो पहले से ही ऋषि मुनि बता चुके हैं। अब देखिए सिद्धांत, आप विज्ञान देखिए, करभाजन ऋषि का नाम इसलिए हुआ क्योंकि कर में भोजन लेकर खाते थे। हम जब भोजन करते हैं और भोजन सबसे पहले हमारे जठर में जाता है, हमारे जठर की साइज इतनी है। छोटा लड़का है तो उसके छोटे हाथ होंगे, बड़ा है तो बड़ा हाथ होगा, लेकिन हम ऐसे हाथ इतना करेंगे, इतने हमारे जठर की साइज है। इसलिए हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे हाथों में समा जाए। आप भले ऐसे मत खाओ, लेकिन इतना लेके थाली में रख दो और फिर है? और हमारी एक स्टाइल होती है खाने की, मैं भी इसमें आपके साथ हूं, कि भोजन गरम गरम रोटी बनकर आती है, हम खाते हैं, आती हैं, हम खाते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने सिखाया कि जितना भी भोजन करना है पहले से ही थाली में रख दो, ताकि हमें भी पता चले हम कितना डाल रहे हैं अंदर, कितना खा रहे हैं। सो 4 दिन जो हमें ये 2 श्लोक जो आपके पास हैं, इसके प्रवक्ता, इसके फाउंडर जो है वो करभाजन ऋषि है। और मैं कथा के वक्ता का परिचय दे रहा हूं कि ऐसे करभाजन ऋषि कर में भोजन लेकर खाते थे। और यदि हमारे कर में भोजन जितना हम लेते हैं उतना खाए तब तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। उससे अधिक यदि हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता और फिर वो जहर बन जाता है। फिर एसिडिटी के रूप में, डकार के रूप में हमें वो फीलिंग होती है। सो खैर, करभाजन ऋषि से ये सीखने लायक है।